नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द स्टोरिका पर। दोस्तों, सीयूईटी पीजी बीएचयू 2022 की एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसके तहत तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम एक अलग प्रकार की समस्या के बारे में बताएंगे जो लगभग अभी भी 70% बच्चों के साथ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। तो जब आप यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का जो है वो प्रेफरेंस लॉक्ड तक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, किस आधार पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस आधार पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो देखिए, आपने जो अपना प्रेफरेंस एंट्री वगैरह भरा है तो उसमें सबसे पहले आपका क्या देखा जा रहा है, वहाँ पे सबसे पहले आपके नंबर को देखा जा रहा है, यानी कि आपने कितने मार्क्स पाए हैं सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम में अपने कोर्स में। तो यहाँ पे पहले तो नॉन बीएचयू हो रहा है, ठीक, नॉन बीएचयू। इसके बाद फिर है बीएचयू जनरल। इसके बाद फिर नॉन बीएचयू ईडब्ल्यूएस, यानी कि एनबीई। इसके बाद फिर क्या है बीएचयू ईडब्ल्यूएस, यानी कि बीई। इसके बाद फिर क्या है बीएचयू ओबीसी, बीएचयू ओबीसी। इसी तरह से यानी कि सबका अलग अलग, यानी कि बीएचयू ओबीसी हो गया और फिर नॉन बीएचयू ओबीसी हो गया, नॉन बीएचयू ओबीसी हो जाएगा। फिर क्या होगा कि नॉन बीएचयू एससी, फिर बीएचयू एससी, नॉन बीएचयू एसटी और फिर बीएचयू एसटी के बाद आखिरी में ईडब्ल्यू, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अब आप लोगों को शायद समझ में ना आई हो बात अभी अच्छे से। तो चलिए, ये जो नॉन बीएचयू है, नॉन बीएचयू का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं किया है, यानी कि जिन्होंने अपना बीएचयू से ग्रेजुएशन नहीं किया है, सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद फिर बीएचयू जनरल, यानी कि जो बच्चे, और ये सारे अच्छे मार्क्स वाले बच्चों का हो रहा है। तो बीएचयू जनरल का मतलब यानी कि जिन बच्चों ने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है और वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। इसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि नॉन ईडब्ल्यूएस, यानी नॉन बीएचयू ईडब्ल्यूएस जो है उनका हो रहा है। फिर बीएचयू ईडब्ल्यूएस हो रहा है, यानी कि जो बच्चे बीएचयू से ग्रेजुएशन भी किए हैं और उनके पास ईडब्ल्यूएस भी है। इसी तरह से नॉन बीएचयू ओबीसी, बीएचयू ओबीसी, बीएचयू एससी, नॉन बीएचयू एससी, बीएचयू एसटी और नॉन बीएचयू एसटी। तो इस तरह से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो जनरल के बच्चे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और एसटी में उनसे कम बच्चों के जो मार्क्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो जा रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऊपर की सीटें खाली होंगी तो आपका भी वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और फिर आपका भी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट दिखने लगेगा और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो भी पब्लिश्ड दिखेगा। यानी अभी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश्ड नहीं किया गया है। तो कुछ इस आधार पे सारे कोर्स का यानी कि जिसमें बीएचयू कोटा जिस कोर्स में नहीं है उसमें तो नहीं लग रहा है, तो उसमें सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी इस तरह से हो रहा है। लेकिन जिस कोर्स में बीएचयू कोटा को मान्य किया गया है, जैसे कि आर्ट्स या फिर एमएससी वगैरह के बहुत सारे कोर्स हैं जो कि अपने बच्चों को मौका देते हैं, जिन्होंने इनके यहाँ से ग्रेजुएशन किया है तो उनको छूट दी जाती है। तो इसकी वजह से कम मार्क्स जिनके होते हैं उनका भी एडमिशन बीएचयू में दोबारा मिल जाता है, अगर वो 2 साल का गैप न किए हों। तो 2 साल का गैप का मतलब क्या हुआ, उन्होंने 20 में अपना ग्रेजुएशन 2020 में अपना ग्रेजुएशन कर लिया हो और दोबारा अगर 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में तो फिर उनको बीएचयू कोटा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कुछ इस तरह से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें बीएचयू कोटा वगैरह नहीं है उसमें सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स के बच्चों का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए आपका वेरिफिकेशन जो है वो शो नहीं हो रहा है। या फिर अगर हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, आपके पास कोई कोटा है, तो हो सकता है कि कम नंबर पे भी आपका वेरिफिकेशन जो है वो
कंप्लीट दिखा रहा होगा। तो कुछ इस तरह से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है अब आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हाँ, बार बार अपने पोर्टल को चेक करते रहना न भूलिए। तो धन्यवाद।